आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, इसी मंगल कामना के साथ आप लोगों के सामने हम रखने जा रहे हैं पिशाच साधना। पिशाच साधना में ज़्यादातर आप लोग भयभीत हो जाते हैं। आपके माइंड में एक ऐसी इमेज क्रिएट होती है जिसके बड़े बड़े दांत हों, बहुत ही अस्थि पिंजर से लदा हुआ एक ऐसा पिशाच जिसको देख करके आप भयभीत होते हैं। लेकिन वास्तविकता कुछ अलग है। धारावाहिक में, सीरियल में काफ़ी जगह ऐसी इमेज सोशल साइट पे प्रस्तुत की जाती है पिशाच की, जो बहुत ही भयावह है, जिसे आप देख करके भयभीत होते हैं। और एक कहानी बहुत ही प्रचलित है कि अगर आपने पिशाच की साधना करी तो पिशाच आपको अपने वश में कर लेगा और आपकी मृत्यु के बाद आपकी आत्मा को अपने कंट्रोल में रखेगा। आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। ये भी एक बात समाज में प्रचलित है। तो आज हम बात करेंगे पिशाच साधना। पिशाच एक ऐसी शक्ति जो बहुत ही पावरफुल, पहले वो जीवन काल में रही है और उसने जप तप अनुष्ठान ऐसे कर्म कांड किए जिनकी वजह से उसे मोक्ष नहीं मिला और वो यहीं पिशाच योनि में अटक गया। लेकिन इस साधक के पास, उस तांत्रिक के पास कई सिद्धियां होती हैं। उसने काफ़ी सारी सिद्धियां करी होती हैं और उसकी मृत्यु के उपरांत जब आप उसे सिद्ध कर लेते हैं, उसे प्रसन्न कर लेते हैं, तो उसकी करी हुई सिद्धियां भी उसके पास होती हैं। एक साधना करने के बाद आपके पास 10, 12, 15 इतनी सिद्धियां एक साथ आ जाती हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि ऐसी क्या विधि है जिस विधि से मैं सिद्ध करूं? तो आप किसी ऐसे पिशाच स्तर की शक्ति का चुनाव करें, जैसे पहले वह व्यक्ति तांत्रिक रहा हो, अच्छे ऊंचे लेवल का, या कोई ऐसा गुरु हो जो बहुत ही प्रचलित हो। बहुत ही गुप्त बात है, हर व्यक्ति की समझ में नहीं आएगी, लेकिन जिसकी समझ में आएगी वो कर सकता है। तो आपको करना क्या है? दिवाली की रात को, यानी आज, उसकी कब्र के ऊपर चिराग जलाना है, दीपक जलाना है और भोग रखना है। वह भोग रखना है जो उस साधक को पसंद हो, उसके स्तर का भोग रखना है। इसमें साधना में कोई ये बाउंडेशन नहीं है कि फला चीज ही रहेगी। उस शक्ति को, उस पिशाच को, उस गुरु को, अगर आप मीठा पसंद है उसे, तो आप मीठे का भोग रखेंगे, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएंगे, पुष्प खुशबूदार रखेंगे, ज़्यादातर गुलाब के फूल और इत्र। उसके साथ अगर वो तामसिक व्यक्ति है तो आप शराब का भोग देंगे, लड्डू का भोग देंगे। चिराग जला करके वहां बैठ करके मंत्र का जाप करेंगे। मंत्र कोई स्पेशल इसके लिए मंत्र नहीं है। मंत्र बिल्कुल एक सिंपल सा मंत्र है, लेकिन बहुत ही प्रभावकारी मंत्र है। ये मत सोचना कि नहीं मंत्र तो ऐसा है कैसे कार्य करेगा। भाई आपने देखा होगा, शिव मंत्र है, निर्वाण मंत्र है, कुंजिका मंत्र है, गायत्री मंत्र हैं, अनेकों मंत्र हैं
जो कि सोशल साइट पे उपलब्ध हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन क्या इन मंत्रों से आप कार्य ले पाते हैं? बहुत ही कम लोग हैं जो ले पाते हैं। क्या मंत्र गलत है? नहीं, मंत्र सही है। विधि भी आप चार चार छः प्रकार के आप प्रयोग कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कार्यरत नहीं है, कार्य नहीं ले पाते हैं। इसका मतलब ये है कि आप सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, सही विधि से नहीं कर रहे हैं, सही गुरु की रेख देख में आप नहीं कर रहे हैं। तो सेम ऐसी ही बात इस साधना में मैं आपको बता रहा हूँ। आप दीपक जलाएंगे, भोग रखेंगे कब्र पे, और दिवाली की रात को बैठ करके 11 माला का जाप करेंगे। एक दिन करिए, ठीक है। मंत्र जिस शक्ति या जिस उसकी गुरु की या तांत्रिक की कब्र है, उसका आपको नाम पता होना चाहिए। सबसे पहले पढ़ेंगे ओम गुरु, उसके बाद उसका नाम लेंगे, उस पिशाच शक्ति का नाम लेंगे। ओम गुरु अमुकाय नमः, इस शब्द का आप 11 बार बैठ के वहीं जाप करेंगे। उसके बाद अपने घर आ जाएंगे, अपनी जो अन्य मंत्र हैं, सिद्धियां हैं, साधनाएं हैं, उनको आप जाप करेंगे। जाप करने के बाद आप सो जाएंगे। जब अगले दिन संध्या को सूर्य अस्त के बाद फिर जाएंगे, बैठ करके 108 यानी एक माला का जाप फिर कर लेंगे। इस तरीके से इस क्रिया को आप 21 दिन कर लीजिएगा। साधना तो ये एक दिन की है, दिवाली की रात को, लेकिन एक दिन करने के बाद भी एक एक माला 21 दिनों तक कर लीजिएगा। यानी टोटल आपके 22 दिन होने चाहिए। दिवाली की रात को छोड़ के 21 दिन और करेंगे। और जब आप बैठेंगे तो जिधर पैर हो उधर बैठिएगा, आसन लगा के बैठिएगा। आप देखेंगे यह शक्ति सिद्ध हो जाएगी, और जब सिद्ध हो जाएगी तो आप में से जो लोग दरबार धाम लगाना चाहते हैं, ये उनके लिए बहुत ही पावरफुल शक्ति रहेगी। एक सिद्धि करने के बाद आपको 10 प्रकार की सिद्धियां करने की आवश्यकता नहीं। सही तरीके से ये सिद्धि कर लीजिएगा और आप धाम गद्दी बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। यह शक्ति आपको बताएगी भी। अब ये एक अलग विषय है, गुरु से समझना पड़ेगा कि किस विधि से बताएगी, क्या प्रोसेस है, हमें क्या करना चाहिए। या फिर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे वीडियो को बारीकी से समझिएगा। हम ज़्यादातर प्रैक्टिकल अपनी बात को आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं, ज़्यादा इधर उधर की बातें या किताबी ज्ञान आपके सामने रखने का प्रयास नहीं करते हैं। तो उन वीडियो को देखिएगा, बारीकी से समझिएगा, आपकी समझ में आ जाएगा। समझदार जो व्यक्ति है उसकी समझ में आ जाएगा, और जो समझते नहीं हैं, सिर्फ वो स्किप मार मार के मंत्र ढूंढते हैं, तो मंत्र आपको बहुत सारे मिल जाएंगे सोशल साइट पे, आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा। पुस्तकों से बहुत मिल जाएंगे, वहाँ से नोट कर लीजिएगा। मायने मंत्र इकट्ठा करना नहीं रखता है, मायने रखता है कि आपने जो मेहनत करी है वो मेहनत सफल हो जाए। तो ये साधना आप करिएगा, आप देखेंगे रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और इस साधना में एक दुष्प्रभाव है। दुष्प्रभाव क्या है, इसको बारीकी से समझिएगा। जब आप इस साधना को कर रहे होते हैं तो ये शक्ति आपके परिवार के लोगों से भी कनेक्ट होने का प्रयास करती है। तो जब आपको लगे नहीं, हाँ हमारे घर के दूसरे लोग भयभीत हो रहे हैं, उनको अनुभव हो रहे हैं किसी शक्ति के आने का घर में या जाने का, या सोते समय अचानक से कोई बिस्तर से नीचे गिर जा रहा है, तो आप क्या करेंगे,
उसकी कब्र पर जा कर के पुनः से भोग रखेंगे और ये कहेंगे फला देव या गुरु फला, आप जो मैं साधना कर रहा हूँ आप मेरे से मतलब रखें, आप सिर्फ मुझे जाने, इसके सिवा मेरे परिवार से आपका कोई मतलब नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। यह बात आप 3 बार 5 बार रिपीट कर दीजिएगा। आप देखेंगे यह शक्ति सिर्फ आपसे मतलब रखेगी, सिर्फ आपसे कनेक्ट होगी, आपके परिवार से कनेक्ट नहीं होगी। शक्ति दूसरे से क्यों कनेक्ट होती है, दूसरे व्यक्ति से क्यों जुड़ना चाहती है, इस विषय पर मैंने वीडियो पहले दे रखा है। अब उस बात को आप वहाँ से समझ सकते हैं, या मैं आगे भविष्य में इस पर वीडियो बना दूंगा कि शक्ति आप करते हैं, सिद्ध आप करते हैं, लेकिन आपके घर वालों के संपर्क में शक्ति कैसे आने लगती है। तो आप इस साधना को करिए और आप सभी को एक बार पुनः दीपावली की मंगल कामनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय शिवा शक्ति, नमस्कार।